जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई इमरान अहमद नियाजी साहब खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है। टोटल 143 जो है वो इंतशारियों के जो है वो नामजद थे और उसमें से 60 के खिलाफ जो है फर्द जुर्म आयद हो गई। इनमें से बड़े बड़े नाम भी हैं, जिसमें सबसे पहले जनाब सर फहरिस्त जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब हैं, जिन्होंने इंतशार और फसाद, जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ और जीएचक्यू जो हमलावर हुए थे और जो उकसाया था, जो प्रॉपर पूरी मास्टरमाइंड थे, जो सरगना है, जो थिंक टैंक हैं इसके सारे 9 मई वाक़या के, और जिन्होंने इस बात पे लोगों को उकसाया, इस पे इंस्टिगेट किया, उभारा कि जनाब आपने जो है रुख अपना एहतजाज का, तोड़ फोड़ का, जलाओ घिराओ का, इंतशार का और जो फसाद बर्पा करना है, जो तकसीम करनी है, आपने जो अपनी इमारतों को आग लगानी है, वो सारा रुख जो है वो आर्मी की तनसीबात पे होगा, वो हमारी फौजी तनसीबात पे होगा। अब जबकि जीएचक्यू हमला केस में इमरान अहमद न्याजी साहब पे और उमर अयूब पे, राजा बशारत पे और दीगर जो शेख रशीद हैं और दीगर जो है वो नामवर इनकी लीडरशिप के लोग जो हैं उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब बहुत से लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और इमरान अहमद न्याजी साहब तो पहले से डयाला जेल में मौजूद हैं। तो अब जो मामला हैं, इसका मतलब है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो पहले खदशात थे लोगों को, जो चीज़ें अभाम थे, इसका मतलब ये है कि उनके पास बड़े कंस्ट्रक्टिव और बड़े सब्सटेंशियल जो हैं वो प्रूफ जो है वो मौजूद हैं और उसकी रोशनी में इन्होंने ये फ़र्द जुर्म आयद की है। इसके लिए उनके पीछे जो उनके मुहरकात थे, जो पीछे पूरी स्ट्रैटेजी थी हमलावर होने की, किस तरह इसके जो मास्टरमाइंड इमरान अहमद न्याजी साहब थे, अपनी गिरफ्तारी के बाद के मामलात, उससे पहले के अपने वीडियो रिकॉर्ड प्रोग्राम, पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान पे हमला होता है, ये सारे अलकाबात इमरान अहमद न्याजी साहब के हैं, जो इन्होंने खुद अपने जनाब ज़ुबान से अदा किए और लोगों को कहा कि सोशल मीडिया मेरे कंट्रोल में, आपने वहीं रुख करना है। मुराद जो सईद हैं वो गायब हैं, जिसने कहा था कि जनाब आप लोगों को पहले से जगह बता दी गई है कहाँ कहाँ आपने हमलावर होना है। तो वो सारा जो रुख था वो अस्करी क़यादत, फौजी तनसीबात और जनाब जिनाह हाउस, ये सारे आपको मालूम है कि ये टारगेटेड एरियाज थे। आप आम किसी तनसीबात, जो सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाएं, तो उसके लिए भी ये एक जो वो तो जुर्म है। बाकी लेकिन आप टारगेटेड अगर फौजी तनसीबात पे हमलावर होते हैं तो वो एक बड़ा जुर्म है, क्योंकि आपने टारगेटेड अपनी फौजी तनसीबात और अपनी उस जिसके तहत आप अपनी मुल्क में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जिनके खिलाफ आप कहते हैं कि हकीकी आज़ादी लेनी है। अब होगा ये कि जनाब इनके पास बड़े सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्टिव जो हैं वो प्रूफ मौजूद हैं। अब जो उसकी रोशनी में अब आगे चाहे वो ट्रायल चलाएं, चाहे वो आगे सेहत जुर्म से इनकार बैठे हैं, अब यहाँ पे एक और अगला मोड़ ये हो सकता है कि जनाब जो फौजी अदालतें हैं उसके लिए भी अब जनाब इनको कन्विंस किया जाए कि इनके जो केसेस हैं वो आर्मी कोर्ट में और जो इसकी जो है फौजी अदालतों में इनका ट्रायल हो और उनके मुताबिक फिर इनको सजा हो, जिसकी खुद तायद ये अपने दौर में हुकूमत में करते थे कि हर दहशतगर्दी का केस फौजी अदालतों में चलाना चाहिए, उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। ये बड़ा धड़ल्ले से जनाब ये आपके जो यूट्यूबर्स हैं वो भी करते थे। इमरान अहमद न्याजी साहब खुद बड़मला इस पे बड़ा जनाब लोगों को कहते थे और खुद टीवी पे आके बड़ा कुछ इसके बारे में, इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद समझाते थे लोगों को, क्योंकि अपनी हुकूमत थी उस वक्त तक जो है वो खुद उस गोद में वो सवार थे जिस गोद के आज खिलाफ हैं, क्योंकि उनको निकाला गया और बाकायदा पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहली बार ऐसा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से किसी को हटाया गया हो। लेकिन इस सारे में एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि जनाब जो इनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है वो अब इस तरफ वो ज़रूर केस जाएगा और ये यकीनन इसके ऊपर ये मामला होना चाहिए। दूसरी तरफ आए तो जनाब बुशरा बीबी की जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, क्योंकि वो अब अपने कंटेनर को छोड़ के भाग गई थी। वो जो कफन बांध के आई थी और वो जो कहती थी मैं आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी, मैं आखिरी बंदी होंगी जो खान को यहाँ से लेके गई, पता नहीं कौन से खान को लेके चली गई, अब ये तो वही बता सकती हैं, अब मालूम नहीं है कि किस खान का वो जिक्र कर रही थी। अब गंडापुर साहब ने जनाब वो फिर जो शोशा छोड़ा हमलावर होने का और ख़ुद को अपने आप जो जाहिल होने का उन्होंने तमगा दिलवाया, खुद ही बताया, एनसीए वाला किस्सा भी उन्होंने खुद सुनाया, जीसी यूनिवर्सिटी जीसी कॉलेज वाला भी उन्होंने खुद सुनाया कि उनको कैसे निकाला गया वहाँ से। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनाब आईसीसी वाला मामला, जो आईसीसी ने जो हटदर्मी इख्तियार की हुई है और इसके ऊपर 7 दिसंबर तक जनाब वो मुलतवी कर दिया सारा इजलास उनका भी। अभी तक वो हाइब्रिड मॉडल का जो पीसीबी का मौकफ है, वो टू नेशन थ्योरी वाला जो था, वो टू नेशन जो है वो चैंपियनशिप का भी उन्होंने एक कर दिया है कि हम इनसे अलग ही हैं। तो अब इस सारे में इतनी सारी ऑप्शन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी दी, उसको भी इंडिया मानने से इनकारी है और इसके ऊपर भी वो एक रिजिड किस्म का और वही डटाई के साथ, बेशर्मी के साथ, बेगैरती के साथ वो जो पूरा अपने तई एक घटिया मामलात इनकी ज़िंदगी में हैं, जो इंडिया हमेशा से एक वो पत्ता खेलता है। आईसीसी चूँकि उनकी लौंडी है, आईसीसी चूँकि जनाब उनकी वो एक वो लौंडी बन के उनके साथ जनाब वो उसके ऊपर पैरामल होती है। अब जय शाह साहब ने भी चेयरमैन जनाब उनका वो औथ ले लिया हुआ है और उसका चार्ज ले लिया हुआ है, तो अब कैसे हो सकता है कि जनाब अब आपको वो आपके सारे मुतालबात मान लिए जाएँ, आप भी इस चीज़ पे कायल रहें कि ये इनके बगैर खेलें।
और आप भी कभी भी इनका सारी चीज़ों का बायकॉट कर दें। हम तो वैसे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन चूंकि इनके दांत खट्टे करने के लिए हमें शौक है कि हम खेलें, लेकिन इनकी हरकतों सकनात और इनके घटियापन नीचपन की इंतहा ये है कि हर तरह की जो पेशकश है, हर तरह का मुतालबा, हर तरह का जो सेकंड प्लान है और जो अल्टरनेट प्लान है, वो इनको मानने से वो इनकारी हैं। अब ये होगा फैसला जनाब, अब इनके कि जनाब वो चाहते हैं कि सिर्फ हाइब्रिड मॉडल पे ही खेला जाए और पाकिस्तान को जनाब हम वो कहीं और फेस करें। पाकिस्तान में नहीं आना, अपने साथ इन्होंने और भी मुल्कों को, आपको पता है आईसीसी चलाते ही ये लोग हैं और बिजनेस पार्टनर्स की कोई खास कदर वक़्त नहीं होती। इसलिए ये अपने साथ अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जनाब गंदगी का ढेर लगाने के लिए, दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की नेगेटिविटी और एक गंदा इमेज जो कि हमारे लोगों का ही बनाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंतशार जैसे लोगों के, जो फेक न्यूज़ में मास्टर हैं, जो इंतशार में मास्टर हैं, जो गंदगी में, गलाजत में, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, मुल्क में अनारकी फैलाने में, क्योस क्रिएट करने में अपनी मिसाल आप हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि जनाब वो हमारी क्रिकेट के फ़रोग के लिए भी जनाब वो कोशां, हमारे सारे स्टेप्स जो हैं, वो सारी जो हमारी काविशें हैं, वो सारी वो खाक आलूद हो जाती हैं और वो दफन हो जाती हैं, ज़मीन बोस हो जाती हैं। क्योंकि मुल्क में अगर आप अनारकी रखेंगे, दहशत गर्दी रखेंगे, कुरम के हालात देख लें, उसका वज़ीर आला सारे वसाइल जनाब वफाक के अगेंस्ट हमलावर होने में कर देता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड करता है, जो वो 26वीं तरमीम का रोला जनाब, वो जिनको इमरानदार जुडिशरी के जो लोग हैं, बड़े काबिल एहतराम कहना तो चाहिए लेकिन काबिल एहतराम तो वो नहीं है, जिन्होंने ये राग लापा हुआ है कि जनाब उनको खतूत लिखने का बहुत शौक है। वो कुछ अपने रिपोर्टेडली वो उन्होंने एक बात बोली है कि जनाब 26वीं तरमीम का जनाब फैसला जब तक नहीं होता तो आप वो इजलास भी जो है जुडिशल कमीशन का नाम बुलाएं, उसको भी मौखर कर दें। क्योंकि मैंने और मेरे साथी जज ने, जिनके ऊपर टैग है इमरानदार होने का, इमरानडू होने का, और जिनके ऊपर टैग है कि जनाब वो तहरीक इंतशार के पार्टी के जज हैं, जो अपना सारा मनसब जो है वो हलफ जो है उसकी धज्जियां भी खेल चुके हैं। अपने फैसलों से उन्होंने ये चीज़, वो अपना कंडक्ट जाहिर किया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और उनका जो रुझान है वो टिल्ट वो उस तरफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। इंसाफ हमारे मुंह से भी नहीं निकलता कि इंतशार ही है। तो क्योंकि हमारे मुल्क का नुकसान होता है, हमारे मुल्क के जो है वो लोगों का इशू आता है, तो हमें ऑब्वियसली दुख होता है। तो उनका कहना यह है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप यरगमाल रहेंगे हमारे हाथों, क्योंकि जुडिशल कमीशन में 3 लोग काजी साहब ऐड कर गए थे, जो खुद अपना इख्तियार 2 और साथी जजों के साथ दे गए थे कि जनाब हम 2 जजों ने फैसला कर लिया था कि 26वीं आईनी तरमीम का जनाब फुल कोर्ट बनाया जाए और बाकी सारी चीज़ों को जनाब 191 के तहत, क्योंकि फुल कोर्ट सुन सकती है आईनी सारी जो है वो आपके केसेस, तो फुल कोर्ट पर बनाए, उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। इसलिए हम जनाब जब तक ये नहीं बैठता, आप 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं कर देते, तब तक कोई जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाएं। तो यानी इनकी जो ये गुंडागर्दी है, जो इनकी अपने तई अपने आप को जनाब वो एक साफ नजर आता है, एक ट्रांसपेरेंट सब कुछ, सारा कुछ यहाँ है लोगों के ऊपर कि कौन किस करवट बैठ रहा है। लेकिन ये अपने हलफ की भी से भी गद्दारी कर रहे हैं, मुल्क से भी गद्दारी कर रहे हैं। हर वो शख्स जो किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा है उसने हलफ लिया हुआ है, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करता है। प्राइमरीली इंटरेस्ट जो मुल्क के लिए होता है उसको तोड़ते हुए ये अपनी पार्टी एफिलिएशन को, जनाब कोई जज हो, ब्यूरोक्रेट हो, पुलिस में हो, किसी भी जगह हो, उसके ऊपर ये फर्ज हलफ लाजम है। लेकिन ये सारे माहौल में ख़राब करने वाले ये लोग हैं, ये जो चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हों, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब को जनाब वो फूंक फूंक के कदम रखना पड़ रहा है, लेकिन इंसाफ हमेशा जीतता है। चीफ जस्टिस साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम रहें, उस वाले जो उन्होंने हलफ पे एक तहैया किया था कि जनाब मैं हलफ लेता हूँ कि किसी भी बिला खौफ व खतर जो अपने फैसले करूँगा और मेरिट पे फैसले करूँगा और आईन और कानून के मुताबिक फैसले करूँगा।